नमस्कार साथियों, मैं यागविन सिंह मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। भाई जो पहले बताया था आपको कि परसेंटेज का बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। परसेंटेज का बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल से 100% तक हम जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे आपको बातों को समझते हुए चलना है। जीरो लेवल से धीमे धीमे बेसिक पार्ट पढ़ते पढ़ते हम चलेंगे आगे और क्वेश्चनों को धीमे धीमे टच करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा पाऊँ। भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक है भाई, जैसे मैं बात करूँ फ्रैक्शन की, तो देखो फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होती क्या है कि कोई भी जैसे आपको परसेंटेज दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि भाई इसकी भिन्न बनाओ या इसका फ्रैक्शन करो, तो उस तरीके से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई 10 मिनट में बहुत जल्दी इसको खत्म करूँगा इस पार्ट को, उसका धीमे धीमे हम क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है, तो मैं प्रतिशत से भिन्न बना, ठीक है भाई, प्रतिशत से भिन्न बनाना। ये प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाया जाता है, तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है भाई, अब कॉपी पेन उठा लो और देखना शुरू करो, समझना शुरू करो। जैसे आपको 20% दिया है ना, 20%। अगर आपसे बोला जाए इसकी भिन्न बनाओ, तो 20% ये परसेंट का मतलब होता है 100। तो ये 20 तो है ही है, ये बेटा परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा डिवाइड। 20 तो है ही, परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। तो आपको दिख रहा है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये 1/5 बनना। ऐसे ही 25% है, 25 तो है ही, ये परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 25% की फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/4। ऐसे मान लो कि 15% है, 15 तो ये है ही, 15 तो ये है ही, ये परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 3/20। ये जैसे 30% है भाई ना, तो 30/100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा, ऊपर 3 रह गए, नीचे 10, तो क्या बन गया भाई, 3/10। भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत छोटी चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि 16 सही 2/3% की भिन्न बनाओ, तो 16 सही 2/3%। तो आप जानते हो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 50, 50 तो है बट्टे 3। और आपको बताया कि परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा ऊपर भाग। भाई जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में गुणा होगा। जब दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं होता तो उन संख्याओं के बीच में होता है गुणा। तो देखो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 3 दूनी 6। ऐसे मान लो 14 सही 2/7%, इसकी आपको भिन्न बनानी है, इसका आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100 तो है, ये 7 नीचे वाला इसको 7 में लिखेंगे, परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 1, नीचे बचा है हिस्सा। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गई। इसका जस्ट रिवर्स देखना है कि भिन्न से प्रतिशत बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। भिन्न से प्रतिशत बनाना,
जैसे आपको कोई भी भिन्न दे दे, भिन्न मान लो 1/5 है, ठीक है, 1/5 आपको दे के ये बोल दिया कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो अब तक जब प्रतिशत से भिन्न बना देते तो 100 से कर देते भाग, अब भिन्न से प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से करेंगे भाई गुणा। तो जब ये वाली कंडीशन 1/5 इंटू 100, जब भाई ये वाली कंडीशन होती है तो कभी आप ये नहीं समझना कि 100 नीचे है, 100 नीचे नहीं है, 100 ऊपर ही है, ये होता है 1/5 इंटू 100, हम बट्टे 1 मान लेते हैं, तो ये 5 ये 100 ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है। तो 1/5 इंटू 100, तो देखो 5 से इसको ऊपर काटा जाएगा, तो 5 दूनी 10 0, ऐसे 5 दूनी 10 0, क्या बन गया ये 20%, ठीक है, ये बन गया 20%। ऐसे 1/4 को 1/4 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो 100 से कर देंगे गुणा सीधे, 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो क्या बन गया ये 25%। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 3/10 है, ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल, अगर इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से करूँगा बेटा गुणा, तो 10 दाई 100 और 10 दिया 30%, ठीक भाई। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और आपने पढ़ भी रखी है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको प्रतिशत का कुछ नहीं पता होता, मैं उनको ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम धीमे धीमे क्वेश्चनों में चलेंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिख के दिखाई दे रहा हूँ, उनका सीधा सीधा यूज होना होता है। जैसे 50% है, 50%, अगर इस 50% ये 50% है तो उसको मुझे भिन्न बनाना है, तो आपको बताया था 50% का मतलब होता है 100 से भाग, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको 50% मतलब 1/2। जैसे 45% तो क्या लिख सकता हूँ, परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग, 5 कम 45 और 5 से 20 बार कैंसिल हुए, क्या बन गया इसकी फ्रैक्शन 9/20। जैसे भी आप 45% देखोगे तो आप ये ना करके सीधे 9/20 आपको याद रहेगा। देखो भाई याद तो कुछ करना नहीं है और याद आप कर भी नहीं पाओगे, लेकिन जब बार प्रैक्टिस में आएंगी ये चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। जैसे 40% है, 40% क्या होता है 2/5। 30% है, 30% क्या होता है 3/10। 25% क्या होता है 1/4। 20% क्या होता है 1/5। ये हो गया था, ये तो पता, ये मैंने बता दिया और ये आपको मालूम है। ये 15% है, क्या बनेगा ये 3/20। ये 10% है, क्या बनेगा ये 1/10। ठीक है, 5% है, क्या बनेगा ये 1/20। जैसे 4% है, क्या बनेगा 1/25। ठीक है, जैसे 33 सही 1/3% है, क्या बन जाएगा ये 1/3। जैसे 16 सही 2/3% है, क्या बनेगा ये 1/6। जैसे 14 सही 2/7% है, क्या बनेगा 1/7। जैसे 12.5% है, इसको क्या बोल सकते हैं 1/8। 11 सही 1/9% है, तो क्या बन जाएगा ये 1/9। ये 9 सही 1/11% है, क्या बनेगा 1/11। देखो मान लो ये 14 सही 2/7% है, ये 1/7 कैसे बना भाई? 14 सही 2/7% है, ये 1/7 कैसे बना? तो देखो 14 सत्ते 98, 98 2 100 हो गया। 14 सत्ते 98, 98 2 100 बट्टे 7 नीचे है ही, परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। तो ऊपर क्या बचा भाई? ऊपर बचा 1, नीचे बचा 7, बन गया 1/7। इसी तरीके से सारे फ्रैक्शन काम करेंगे।
और देखो ये इसके पास 37.5% है, ये बनेगा 3/8। 62% है, ये बनेगा भाई 5/8। ठीक है। 57 सही 1/7% है, ये बनेगा भाई 4/7। तो इस तरीके से ये बनते जाएंगे। ये परसेंटेज ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, इन परसेंटेजों का यूज क्वेश्चनों में ज़्यादा होता है। तो भाई ये आपको ध्यान रहेंगे। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये धीमे धीमे आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है। वैसे ये याद नहीं करने, आपको याद हो भी नहीं पाएंगे, बस आप इसको क्वेश्चनों में धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये अपने आप ध्यान में रहेंगे। ठीक है। अब भाई देखो छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं बताता हूँ आपको इनका यूज क्वेश्चन में कहाँ होता है। ठीक है। ठीक है भाई, अब छोटे छोटे बेसिक वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो भाई, अगर किसी संख्या का 9 सही 1/11% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 492 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये परसेंटेज है, जैसे आपको परसेंटेज देगा, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है। अगर किसी संख्या का 9 सही 1/11%, तो अगर 9 सही 1/11% लिखा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसका फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो आपको करना भी आता है। 11 नंबर 99 100 100 ये वाला क्या है, परसेंट हटा के 100 से भाग, तो क्या बन गया ये भाई 1/11। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 9 सही 1/11% की जो फ्रैक्शन हो गई तो 1/11 हो गई। ठीक है। अब देखो ये 1/11 है, ये जो संख्या है हर वाली बिल्कुल नीचे वाली संख्या है, ये होता है मूल मान, या इसको वास्तविक संख्या बोल देते हैं, या रियल नंबर बोल देते हैं, या ओरिजिनल नंबर बोल देते हैं, जैसा आप समझ सको। और ऊपर वाली संख्या है, ये है दोस्त प्रतिशत मान। बस आपको इन्हीं बातों में थोड़ा ध्यान देना है कि ये नीचे वाली संख्या ये है मूल मान, ऊपर वाली संख्या ये है प्रतिशत मान। अब देखो, अगर किसी संख्या का 9 सही 1/11% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, देखो मूल संख्या तो ये है और प्रतिशत ये है, मूल संख्या ये है और प्रतिशत है ये। हालांकि ये 11 का, अगर मैं आपसे बोलूं भाई 11 का 9 सही 1/11% बताओ, तो 11 का 9 सही 1/11% भी एक ही आएगा। देखो कैसे आएगा, 11 का 9 सही 1/11% क्या होता है, अभी आपने देखा था 9 सही 1/11% 1/11 ही हो रहा है, तो 1/11, 11 से 11 कैंसिल, क्या बचा 1। तो ये केवल इस 11 का 9 सही 1/11% है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, इसको मिटा दूंगा, ये लिख लेना आप। तो आप इन शॉर्ट ये समझ गए होंगे कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन जो बन रही है भाई, ये बन रही है 1/11, और आपको ये पता है ये ओरिजिनल नंबर है और ये प्रतिशत मान है। ठीक है। 9 सही 1/11% इसी संख्या में जोड़ दी जाए, ओरिजिनल संख्या क्या है, ये ओरिजिनल नंबर तो है, ओरिजिनल नंबर ये ओरिजिनल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। 9 सही 1/11% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब ये प्रतिशत मान इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 492 बन जाता है। तो 492 बन जाता है। जब मैंने इस संख्या में ये प्रतिशत मान जोड़ा तो मेरा क्या बना, मेरा 12 बन गया। मैं जब 11 में 1 जोड़ूंगा तो 12 ही तो बनेगा, 11 में 1 जोड़ूंगा तो 12 ही तो बनेगा। और ये बोल रहा है कि 492 बन जाता है, तो 12 की वैल्यू 492।
अब 12 की वैल्यू 492 है, मतलब ये 12 से कितने गुना है, या इसमें भाग कर दो इसका। तो देखो 12 चौके 48 और 12 का भाग 49 में करूँगा, तो 12 चौके 48, कितना बचा 1, और 12 एकम 12, मतलब 12 से 492 41 गुना है। 12 का ऐसे मान लो, शुद्ध हिंदी में समझो कि 12 का भाग 492 में करेंगे 41 बार जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तुम्हारी ये थी, तो जैसे 41 बार भाग गया, उसी 41 के उसमें गुणा कर देना, आपकी संख्या निकल के आएगी। 11 एकम 11 का 1 हाथ का 1, 11 चौके 44 और 1 45, 451। देखो भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो भाई, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। आपको ये समझना है, अगर किसी संख्या का 14/2/7%, अगर किसी संख्या का 14/2/7% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो पहले आप लिखोगे 14/2/7%। 14/2/7% का अगर मैं फ्रैक्शन करूं तो क्या बनेगा दोस्तों, 1/7। जैसा कि आप जानते हो 14/2/7% अभी बताया था। 14 सत्ते 98, 98 2 100 बट्टे 7 और परसेंट हटा के 100 से 100 कैंसिल, क्या बनेगा 1/7। ठीक है, वैसे ही आपको सीधी याद हो जाएगी अपने आप, बस प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से आपको ये सीधे याद रहेंगे। 14/2/7% 1/7 आ गया, इसी संख्या में जोड़ दिया जाएगा। संख्या क्या थी भाई, मूल संख्या तो ये थी हमारी, मतलब ओरिजिनल नंबर तो ये था, मूल मान तो ये था ना नीचे वाला, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 1280 बन जाता है। भाई मैंने इस संख्या में ये 7 का 14/2/7% एक ही होगा। अभी मैं बोल रहा है कि 14/2/7% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, और जब मैं 7 में 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 8 बन जाएगा। वो क्या बोल रहा है, तो 1280 बन जाता है। तो 8 की वैल्यू 1280। अगर मैं इसका भाग करूँ इसमें, तो 8 एकम 8, कितना बच रहा है 4, 8 सिक्के 48 और 0 का 0। 8 से 1280 कितने गुना है, 160 गुना है, मतलब 1280 में 8 का भाग 160 बार जाएगा। वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या तो आपकी ये वाली, तो इसी में आप सीधे इसका गुणा कर दो। 7 0 0, 7 छक्के 42 का 2 हाथ का 4, 7 एकम 7 और 4 11 बन गया आंसर। ठीक है भाई, अब एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते, लेकिन ये आपको माइंड सेट करने के लिए है, आप मतलब इस पर अपनी समझ बना पाओ। अब आगे एक कदम और आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक गांव में 60% पुरुष हैं, एक गांव में 60% पुरुष हैं तथा महिलाओं की संख्या 1680 है, तो गांव की जनसंख्या बताइए। गांव की टोटल पॉपुलेशन आपको बतानी है, और ये बोल रहा है कि एक गांव में 60% पुरुष है। तो आपने सीखा था भाई कि 60% क्या होता है, आपको पता होगा इसका फ्रैक्शन, तो 3/5 है, नहीं तो आप करना भी आता है। 60% घटेगा और 100 से होगा बात, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो क्या बन गया 3/5। आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो एक गांव में 60% पुरुष हैं, मैंने आपको बताया था कि ये है मूल मान, ये क्या है मूल मान, और ये है प्रतिशत। अगर मैं इसी फॉर्मेट में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे गांव में टोटल 5 आदमी हैं, टोटल 5 आदमी, 5 में से 3 क्या बोल रहा है पुरुष, क्यों
5 का 60% क्या होगा? 5 का 60% तो 3 ही होगा। मेरे गांव की टोटल पॉपुलेशन है 5, लेकिन ये बोला कि 60% पुरुष है, तो 5 में से 3 होगा क्या? पुरुष। इसको मिटा दो, 5 में से 3 क्या हो गए? पुरुष, मतलब मैं। और ये होगी टोटल पॉपुलेशन, 5 में से 3 पुरुष हैं। अब भाई किसी गांव में 5 में से 3 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 2 होंगी, नहीं होंगी? तो बताओ, 5 में से 3 पुरुष हैं, तो जो 2 बची वो क्या है? 2 महिलाएं होंगी। अब ये बोल रहा है महिलाओं की संख्या 1680, महिलाओं की संख्या 1680, लेकिन मेरे पास जो महिलाओं की संख्या निकल के आ रही है वो आ रही है 2, और ये बोल रहा है कि 1680, तो 2 की वैल्यू 1680 लगा दो। मेरे गांव में टोटल पॉपुलेशन, गांव की जनसंख्या 5 है, 5 में से 3 पुरुष हैं, तो 2 महिलाएं होंगी। अब महिलाओं की संख्या दे रखी है 1680, तो 2 की वैल्यू 1680। अगर मैं इसमें भाग करूंगा तो देखो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 0 का 0। क्या पूछ रहा है? तो गांव की जनसंख्या बताइए। तो गांव की जनसंख्या तो ये थी, अगर हमसे यही पूछ रहा है तो जितनी बार भाग गया उसका उसी से गुणा कर देंगे ना। 5 0 0, 5 चौके 20 का 0, हंसी का 2, 5 अट्ठे 40, तो 42। अभी आपसे गांव की जनसंख्या पूछिए तो आपने बता दी। अगर आपसे पूछता कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है, तो पुरुषों की जनसंख्या तो 3 ही है ना, तो 3 में इसका गुणा कर देते। ठीक है भाई। अब मैं एक एक स्टेप करके आपको क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको समझ में आते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। भाई देखो, क्वेश्चन ये है कि एक गांव में 46% महिला है तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है, तो गांव की जनसंख्या बताओ। ठीक है, आपने कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक गांव में 46% महिला है, 46% महिला है। और 46% का फ्रैक्शन आपको आता हो तो ये ठीक है, ये तो आपको निकालना तो आता ही है 46%। तो वही 46% का फ्रैक्शन कैसे करेंगे? 46 तो है ये परसेंट हटेगा और 100 से हो जाएगा भाग। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से 50 बार, 2 पंजे 10, 0। 46% का फ्रैक्शन क्या आ गया दोस्त? 23/50। तो अब डायरेक्ट लिख लोगे 23/, 40% को आप डायरेक्ट लिख लोगे 23/50। अभी 23/50 ये पूरा फॉर्मेट क्या है ये आप समझ चुके हो कि ये टोटल पॉपुलेशन होगी और ये परसेंटेज है। अगर आपको 40% महिला बोली है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 50 तो टोटल पॉपुलेशन है, 50 तो टोटल पॉपुलेशन, और 40% महिला बोली है तो 50 में से 23 क्या है? ये है महिला। अब मुझे आप एक बात बताओ कि किसी गांव में टोटल पॉपुलेशन 50 में से 23 महिला है, तो पुरुष कितने होंगे? 27 होंगे, नहीं होंगे? 50 तो टोटल पॉपुलेशन, 50 में 23 है महिला, तो पुरुष कितने होंगे? 50 में 23 महिला को छोड़ के जो बचेंगे पुरुष ही होंगे, है ना। अब ये क्या कह रहा है? तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। मतलब ये पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। देखो आप देख पा रहे हो कि महिलाओं की संख्या 23, पुरुषों की संख्या 27, महिलाओं की संख्या 23, पुरुषों की संख्या 27। तो पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है भाई? आपको देखिए 4 अधिक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या 4 को अधिक है, और ये बोल रहा है कि 2480 अधिक है, तो 4 की वैल्यू लगा दूंगा 2480, तो भाग करूंगा आप, तो 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 620 बार चला गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो गांव की जनसंख्या बताओ। तो गांव की जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन तो ये थी, तो जितनी बार भाग गया उसको उतनी बार से गुणा कर दो। देखो 2 0
5 दूनी 10 का 0 80 का 1 5 6 30 और 1 देखो अभी आपसे टोटल पॉपुलेशन पूछिए। अगर पूछता कि महिलाओं की संख्या कितनी है तो आप सीधे इसमें 620 का गुणा कर लेते। अगर आपसे पूछता कि पुरुषों की संख्या कितनी है तो आप इसमें सीधे 620 से गुणा कर देते। आपकी महिलाओं की संख्या आ जाती, पुरुषों की संख्या भी आ जाती और टोटल पॉपुलेशन भी आ जाती। तो ये फ्रैक्शन मेथड का ये यूज है भाई, है ना। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातें, बेसिक वाली बातें आप समझ चुके होंगे, आपकी समझ में आ रही होंगी ये बातें। तो भाई कॉपी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है यदि उसकी मासिक आय रुपये 18,000 हो। यदि उसकी मासिक आय रुपये 18,000 हो तो उसका मासिक बचत कितनी होगी। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखो भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है। अब जैसा आपने 60% देगा तो आप लिख दोगे 3/5। 3/5 कैसे बना लो, 60% का मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो 60% हटेगा 100 से हो जाएगा इसमें बात। 0 से 0 कैसे, 2 3 2 पंजे 10, कितना बन गया 3/5। वही मैंने आपको बताया 60% आप सी लिखोगे 3/5। और आप जानते हो किसी भी चीज की टोटल वैल्यू 5 है और प्रतिशत वैल्यू 3 है। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है। अब मान लो केवल टोटल 5 रुपये कमाता हो, टोटल 5 रुपये कमाता हो और 3 खर्च करता हो। टोटल मतलब कुल एक व्यक्ति कुल 5 रुपये कमाता हो और 3 खर्च करता हो तो बचाता कितना होगा। अब 5 में से 3 खर्च कर दिए तो उसकी जो बचत होगी वो 2 ही बचत करता होगा। फॉर्मेट क्लियर है। कुल आय उसकी 5 रुपये, 3 उसने खर्च कर दिया तो कितनी बचत कर ली होगी, 2 की बचत की होगी। अब देखो क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय रुपये 18,000 मतलब उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है भाई 18,000 और मेरे पास टोटल इनकम कितनी थी 5, तो 5 की वैल्यू लगा दूंगा 18,000। 5 दिया 15, कितने बचे 3, जब 3 इधर आएगा तो 30 बन जाएगा। तो 5 छक्के 30 और 2 0। तो क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो बचत तो भाई मेरे पास 2 है। अब जितनी बार भाग गया है आप जानते हो उतनी से इसमें गुणा करना होता है। अब 3600 गुणा करोगे 2 बार तो 7200 हो जाएगा। तो बचत कितनी आ गई दोस्तों 7200। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेसिक वाले सवाल आपकी समझ में आने लग गए होंगे। और दूसरा ये फ्रैक्शन वाला, ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा और आप फ्रैक्शन इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 6। ठीक है भाई, इनको समझते जाना, उतारते जाना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ो। रंजीत प्रति महीने 16,900 खर्च करता है। रंजीत प्रति महीने 16,900 खर्च करता है तथा अपने आमदनी का 15/1/2% पार्ट बचाता है। तो उसकी प्रति महीने की बचत है। तो उसकी प्रति महीने की बचत पूछ रहा है ना। तो आप देखो प्रति महीने 16,900 खर्च करता है तथा अपनी आमदनी का 15/1/2%। आपने 15/1/2% देखा भाई। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2% हटेगा 100 से हो जाएगा इसमें बात। तो क्या बनेगा 31/200। देखो भाई कैंसिल तो होने वाला है, किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, तो मैं लिख दूंगा इसको 15/1/2% का मतलब क्या होता है 31/200। और इस वाले फॉर्मेट में आप जानते ही हो, इस वाले फॉर्मेट में आप जान ही पा रहे हो कि भाई ये होती है टोटल वैल्यू और ये होती है परसेंटेज। तो देखते हैं क्या बोल रहा है।
15 से ही 1/2% बचाता है, मतलब उसकी टोटल इनकम 200 होगी। 200 में से 31 की वो बचत करता होगा, बचाई तो रहा, 15 से 1/2% बचाता है। अब 200 में से 31 बचत करता है तो खर्च भी तो करता होगा। खर्च कितना कर रहा है? 200 में से 31 गया तो 169। और 200 रुपए की टोटल इनकम है और 31 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 169। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंजीत प्रति महीने 16,900 खर्च करता है और हमारा क्या था कि 200 की टोटल इनकम थी, 31 बचा रहा था और 169 खर्च कर रहा है। हमारा खर्च ये आ रहा है और इसका खर्च ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू लगा दूंगा ये 169 भाई। कितनी बार चाहे बात, कितने गुना है? देखो 169 में 169 2 जीरो मतलब 100 गुना है। अब क्या पूछ रहा है? तो उसकी प्रति महीने की बचत क्या है? तो बचत तो यही है 31। सीधे बचत पूछ रहा है तो सीधे जितनी बार भाग गया है उससे इसका गुणा कर दो, तो कितना बन गया दोस्तों? 3100। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है, इसके आगे कल बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चनों का लेवल धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। बस आप इन चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके रखो, इन चीज़ों को थोड़ी सी पकड़ के रखो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।